ये बजट माइनॉरिटी के लिए ही नहीं है। 25 करोड़ आबादी को ध्यान में रखकर बजट पेश हो रहा है। सड़क बनेगी तो खाली उसमें हिंदू सिख ईसाई ही नहीं चलेगा, उसमें माइनॉरिटी की उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट 2026 का आज दूसरा दिन है और कल सरकार की तरफ से बजट पेश होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। मंत्री जी, कल बजट पेश किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, इसमें माइनॉरिटी खासकर मुसलमानों को क्या दे रहे हैं? ये बजट माइनॉरिटी के लिए ही नहीं है। 25 करोड़ आबादी को ध्यान में रखकर बजट पेश हो रहा है। सड़क बनेगी तो खाली उसमें हिंदू सिख ईसाई ही नहीं चलेगा, उसमें माइनॉरिटी के भी लोग भी चलेंगे। विकास की जो भी योजनाएं बनेंगी वो सबके लिए बनेंगी। क्योंकि आप अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट में हम मंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारियां अल्पसंख्यकों को लेकर ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इसमें विशेष माइनॉरिटी के लिए क्या बजट में आ रहा है? माइनॉरिटी अपने लड़ाई कहाँ लड़ता है? अगर वो अपने विकास की लड़ाई लड़ता तब तो समझ में आता। वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ता तो अच्छी बात थी। लेकिन वो लड़ता है वो दूसरे के लिए लड़ता है। खाली वो अपने खुदा को भी मान लेता। खुदा उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। तो ये खुदा दूसरे की मदद करते हैं तो क्या मदद पाएंगे? और पहली बार एनडीए सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस हुए हैं। पहली बार केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं बन रही हैं वो सबके लिए बन रही है, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं बन रही। अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी, कल जो प्रदर्शन दिखा समाजवादी पार्टी के विधायकों का, उनका कहना ये है कि सरकार जो है ये फॉर्म 7 लाकर ये विपक्ष के वोट खासकर मुसलमानों का, उन्होंने मतलब विशेषकर मुसलमानों का नाम लिया कि मुसलमानों के वोट काटने की कोशिश जारी है। जितना चिंता समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के वोट काटने का है, उतनी चिंता अगर मुसलमानों को नौकरी देने की रही होती, पुलिस में, लेखपाल में, ग्राम सेवक में, बीडीओ में, एसडीएम में, तो अच्छी पहल रहती। ये चुनाव आयोग का काम है। एसआईआर का काम चुनाव आयोग करा रहा है, सरकार थोड़ा करा रही है। और समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सारे लोग अपने अपने बूथों पर अपने नेताओं को लगा करके फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 सब भरवा रहे हैं। खाली सदन और सड़क पर हवा बांध रहे हैं। ये गलत हो रहा है। जब चुनाव आयोग कह रहा है कि नाम जिस व्यक्ति का कटेगा, जब तक उससे टेलीफोनिक बात नहीं हो जाएगी तब तक नाम नहीं कटेगा। अब कौन सी गड़बड़ी की भी तो कई जगह शिकायतें आई हैं, वहाँ बीएलओ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मुझसे गड़बड़ी करवाई जा रही है लोगों के द्वारा, और कई हमारे जौनपुर में भी, कल आजमगढ़ में भी कई वीडियो सामने आई, तो कुछ तो है कि शिकायतें आ रही हैं। कहीं कुछ नहीं है। ये एआई के माध्यम से सरकार को बदनाम करने की साजिश। मैं खुद जहाँ से एमएलए हूँ, एक भी शिकायत तो नहीं आई। कहीं से कोई शिकायत किया हो? मैंने जो बड़ा गांव महीन है, चाहे मऊरा हो, ऐसे जहाँ अकेले मुसलमान, मैं वहाँ के प्रधान से, पूर्व प्रधान से, वहाँ के लोगों से बात, लोगों ने कहा नहीं साहब, जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है। कैसे हम मान लें? लोगों में जो चिंता बड़ी देखने को मिल रही है वो पंचायत चुनाव को लेकर, हर तरफ बाजार गर्म है कि चुनाव समय पर होंगे नहीं होंगे। आप चूंकि पंचायती राज मंत्री हैं, तो चुनाव क्या समय पर ही कराया जाएगा या फिर टाला जाएगा? चुनाव समय पर होगा। मतपत्र छप करके जिले पर पहुंच गए हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 28 को होने जा रहा है। भ्रम की स्थिति लोगों को बनने का कारण यह है कि जैसे एसआईआर का काम सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, बोर्ड की परीक्षा है, जनगणना है, इस नाते लोग भ्रम में हैं कि होगा कि नहीं। चुनाव समय पर होगा। आप अपने जो पुराने सहयोगी ओवैसी आपके साथ रहे भी हैं, वो उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने, आप जिस सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को उन्होंने कह दिया मिस्टर योगी तैयार रहो मैं आ रहा हूँ, तो स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं? वो आगे कौन जी का वो तो 17 में भी आए, 22 में भी आए, 24 में भी आए। का
अरे अपनी बिरादरी को समझाओ, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। वो भैंसी का पूंछ पकड़ के लटकर हंसा, वहां से छुटकारा दिलाओ ना यार। वही अहमदाबाद में चाहे जितना वो बोल लें, यहाँ अच्छे अच्छे पहलवान का बोलती बंद हो जाला जब बोलते ना। जैसे वो पाली देखते जो तन आधा पौरुक छीण हो जाता रहा ना, वैसे ही यहाँ जे आवत हो बाहर से ना, आधा पौरुक अपने खत्म। क्योंकि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरीके की जो भाषाएं इधर से भी उधर से भी लगातार आती रहती हैं, लोग सुनते रहते हैं, तो इस भाषा पे क्या कहेंगे? जा तो को कांटा बोए ताको बो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। एक बयान और वायरल हो रहा है, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली। उन्होंने कहा कि हम दो, हमारे 2 दर्जन। क्या कहेंगे इस पे? पढ़ा लिखा नहीं है। आपके साथ थे, आपने समझाया नहीं उन्हें कि इस तरीके की? हम तो खुद समझाते हैं, 2 दर्जन उकरे हैं न। पहले तो वही से पूछा, मिल जाए तो पूछा कहा हो शौकत 2 दर्जन हैं तोरे, जाओ खड़ा कर, फोटो खिंचाए। इसी नाते कह रहा हूँ, इन लोगों को शिक्षा पे, समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करो, रोजगार के प्रति जागरूक करो, नौकरी के लिए, अमन चैन भाईचारा के लिए करो। ये सब अच्छी बात है। 2 दर्जन पैदा करो साले। सवाल और है कि सरकार के ही मंत्री और विधायक आपस में भिड़ रहे हैं, और इधर आप भी हैं, आपके मंत्री आप अपने आप को चच्चा बता रहे हैं, उनको कच्चा बता रहे हैं, गच्चा बता रहे हैं। ये सब, ये सरकार की क्या छवि को धूमिल नहीं कर रहा है ये सब बयान? एक तरफ बृजभूषण राजपूत स्वतंत्र देव सिंह को रोक ले रहे हैं, एक तरफ आप और अनिल राजभर में चल रही है। तो चल रही है, बच्चा को बच्चा नहीं कहेंगे तो चच्चा कहेंगे? आप बताओ, बाप बाप होता है, बाप का मुकाबला बेटा करेगा? वही बात तो मैं कहता हूं कि अभी वो बच्चा है, राजनीति में कच्चा है। अनिल राजभर के लिए आप कह रहे हैं? हम उसके चच्चा हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने हमेशा की तरह बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। लखनऊ से 4 टीवी न्यूज के लिए हलीम सिद्दीकी।